जब हिंदुस्तान में मैं लब्बैक का नारा लगाता हूं और जब उस मर्दे कलंदर की आवाज आती है 11वीं शरीफ के मुकद्दस तारीख में, जब वो मर्दे कलंदर जेल से बाहर आया था, कफील अंबर ने 4 मिसरा पढ़ा था, ऐ जालिमों सुनो के दायरे में सिमट के आया है, दायरे में सिमट के आया है, हर रिवायत से कट के आया है, दुश्मने आका को खबर कर दो शेर वापस पलट के आया है, दुश्मने आका को खबर कर दो। जरा दोनों हाथों को उठाएं। लोग कहते हैं कफील अंबर साहब जमाना सियासत का है, जमाना सोशल मीडिया का है, अब खुल करके बात नहीं की जाएगी। याद रखना, दुनिया वाले होते हैं जो जमाने के हिसाब से चलते हैं, हुजूर का गुलाम जमाने के हिसाब से नहीं, जमाना हुजूर के गुलाम के हिसाब से चलता है। इसके आका में तकल्लुम, ये तकैया कैसा, मसलहत कैसी, अना कैसी, बहाना कैसा, वक्त के साथ तकीदे को बदलना कैसा, मौत आती है तो फिर मौत से खतरा कैसा, बंदगे इश्क का दरवाजा नहीं कर सकते, हम नबी पर कोई समझौता नहीं कर सकते। डर तो नहीं रहना, डर नहीं रहना। किसके हिंदुस्तान में है? अरे पीछे वाले किसके हिंदुस्तान में है? एक शेर पढ़ता हूं, अगर डांगी बस्ती और सीमांचल के किशनगंज के लोगों का दिल होगा तो इंशाअल्लाह इस शेर का इस्तकबाल करेंगे कि होशियार खबरदार ये जुर्रत नहीं करना, होशियार खबरदार, होशियार खबरदार ये जुर्रत नहीं करना, सुल्तान से टकराने की हिम्मत नहीं करना। अरे कहाँ है आप? जरा कह दे सुभान अल्लाह। चौथा मिसरा बताएगा कि कफील अंबर पढ़ कितना अच्छा रहा, सुन कितने अच्छे रहे हैं कि होशियार खबरदार ये जुर्रत नहीं करना, होशियार खबरदार ये जुर्रत नहीं करना, सुल्तान से टकराने की हिम्मत नहीं करना, और जिंदा है अभी अजमत ख्वाजा के निगहबां, अजमेर में सर्वे की हिमाकत नहीं करना। जिंदा है अभी अजमत ख्वाजा के निगहबां। नारा लगाने वाले इंतकाल कर गए कि हैं बचे हुए? न मैं तहरीक छोड़ूंगा, न मैं तहरीक छोड़ूंगा, न मैं कुरान छोड़ूंगा, न इस मिट्टी को। चाय वाले का नाम आते ही चाय आ जाती है। आदमी भी कमाल करते हैं। मुफ्ती साहब, मोतसिम भाई, आदमी भी कमाल करते हैं, चाय पीकर खिलाल करते हैं। जिनको आता नहीं है बिस्मिल्लाह, बस वही मुर्गा हलाल करते हैं। मुर्गे दुकानों की हालात ऐसे ही है। हजरत करम फरमा दीजिए। बताइए मैं कितनी मेहनत से यहाँ तक आपको लाया था, 1 मिनट में खराब हो गया सब कुछ। मगर मोहब्बत के साथ दोनों हाथों को उठाइए, कह दें या रसूल अल्लाह। कोई हाथ नीचे न रहे, ईमानदारी के साथ कह दें या रसूल अल्लाह। न मैं तहरीक छोड़ूंगा, न मैं तहरीक छोड़ूंगा, न मैं कुरान छोड़ूंगा, न इस मिट्टी को छोड़ूंगा, न ये पहचान छोड़ूंगा। तुझे करनी है जितनी कोशिशें कर ले मिटाने की, न मैं इस्लाम छोड़ूंगा, न हिंदुस्तान छोड़ूंगा। तुझे करनी है जितनी कोशिश। जरा दोनों हाथों को उठाइए, लगे कि आप अपने गांव में नहीं। याद रखना, अल्लाह फरमाता है, महबूब आप कह दीजिए, कुल इनका ना आबाउकुम, बेशक तुम्हारे बाप, अबनाउकुम तुम्हारे बेटे, इखवानुकुम तुम्हारे भाई, अज़वाजुकुम तुम्हारी औरतें, अशीरतुकुम तुम्हारा कुंबा, अमवालुन इख्तरफ्तमुहा तुम्हारी कमाई के माल, व तिजारतुन तखशौना कसादहा और वो सौदा जिसके नुकसान का तुम्हें डर है, व मसाकिन तरदौनहा
तुम्हारे पसंदीदा मकान अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूली, अल्लाह के और उसके रसूल से ज्यादा अगर इन चीजों से मोहब्बत करते हो तो फतरब्बसू, अज़ाब इलाही का इंतजार करो। मेरे इमाम ने फरमाया था, जान है इश्क़ मुस्तफ़ा रोज वुज़ू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों। इमाम कहते हैं नेमतें बांटता जिस समत वो जीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलम दान गया। आज ले उनकी पना आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। फिर नसीरुद्दीन नसीर कहते हैं एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान समाना है, जो रब्बे दो आलम का महबूब यगाना है। इज्जत से न मर जाए, इज्जत से न मर जाए, इज्जत से न मर जाए, क्यों नामे मोहम्मद पर एक दिन हमें दुनिया से यूं भी ही तो जाना है। तो जरा ईमानदारी के साथ हर हाथ उठा करके कहिएगा लब्बैक या रसूल अल्लाह। ऐसे नहीं इतनी आवाज से कि अगल बगल में अगर नरसिम्हानंद की बची खुची औलाद हो तो आपकी आवाज सुनकर खुदकुशी करने पर मजबूर हो जाए। दोनों हाथों को उठाकर लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। सुरखरू होने का सामान भी दे सकते हैं, सुरखरू होने का सामान भी दे सकते हैं, जिंदगी को नया उन्वान भी दे सकते हैं। ये मेरी कौम का बच्चा भी सदा देता है, हम मोहम्मद के लिए जान भी दे सकते हैं। ये मेरी कौम का बच्चा भी सदा देता है, हम मोहम्मद के लिए जान भी दे सकते हैं। आइए मोहब्बतों की इस पाकीज़ा वसीओ अरीज़ दस्तरखाने मोहब्बत में उर्से हलीमी की पाकीज़ा छत्र छाया में गौसुल आलम महबूबे गस्तानी तारिके सल्तनत दुनिया मीर उहुद्दीन मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर समनानी और सरकारे हलीम और सरकारे नूर अली के अकीदतमंदों के बीच में भागलपुर, वो भागलपुर जिसे निस्बत शहबाज मोहम्मद से है, वो भागलपुर जिसे निस्बत शहबाज लामकानी से है, उसी शहरे अजीज का एक पाकीज़ा लहजा जनाबे अजमत रजा भागलपुरी आप तक आने को तैयार है। दोनों हाथों को उठाए और इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से हलीमी, दारुल उलूम हलीमिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इन अशार के साथ जनाबे अजमत रजा भागलपुरी को कफील अंबर बरसरे माई का आवाज देता है कि दयारे हिंद में सूफी समाज चलता है। सुभान अल्लाह। इतना पतला दुबला इंसान हूँ, बहुत सारे लोग समझते हैं जितना मेरे सर पे बाल नहीं है उससे ज्यादा मेरे दुश्मन हैं, मगर मैं जानता हूं कि सरकार गौसुल आलम सुल्तान अशरफ जहांगीर से एक शेर मैं हमेशा पढ़ता हूं। आप मोहब्बत के साथ सपोर्ट कीजिए, इंशाअल्लाह सरकार हमारी बन करके रहेगी। दयारे हिंद में सूफी समाज चलता है। कहते सुभान अल्लाह। चौथा मिसरा में पढ़ करके बैठूंगा, आपकी आवाज बताएगी कि अजमत किस तेवर से पढ़ेगा। कि दयारे हिंद में सूफी समाज चलता है, इसी के ज़ेरे असर काम काज चलता है। अरे जनाब आपकी सरकार तो अभी की है, यहाँ तो सदियों से ख्वाजा का राज चलता है।